नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। PRSS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ 161 कुर्ला एल वार्ड पश्चिम के कार्य सम्राट युवा नेता शिवसेना के कहे जाने वाले विजेंद्र शिंदे जी हैं, जो कि अपने एरिया में काम के मामले में सबसे ज़्यादा चर्चित रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें अवैध होटल माफिया ने पाइपलाइन 45 इंच की पाइपलाइन के ऊपर अवैध निर्माण किया और जिसकी वजह से पाइपलाइन फट गई और पूरे साकी नाका से लेकर कुर्ला वार्ड में पानी की सप्लाई बंद हो गया था। लोग 3 दिन के लिए नहाना धोना खाना पीना बंद कर दिए और लाखों लोगों को यह दुष्काल का जो है सामना करना पड़ा। उस दरमियान एक ही नगर सेवक था जो जाके उस टाइम पे वहाँ खड़े होके उस पाइपलाइन को दिन रात काम करवाकर लोगों को पानी की समस्या से जो लोग जूझ रहे थे उनको पानी की सप्लाई दी, तब जाके उनका जीवन यापन चालू हुआ। विजेंद्र शिंदे जी, आपने रात भर दिन भर खड़े होकर काम कराया, कैसे कैसे अधिकारियों को कोऑर्डिनेट किया, कैसे कैसे जनता को भी समझाया आपने। मैंने देखा कि जगह जगह टैंकर लगा के लोगों को पानी दिया, जबकि BMC उस टैंकर का भी पैसा लेती है। आपने कैसे इस मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पे 10 नगर सेवक का काम आपने अकेले संभाला? वैसे तो पवन जी, देखा जाएगा तो पानी मूलभूत लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 3 दिन लोगों को इस कुर्ला नॉर्थ का जो सप्लाई 48 इंच का, जिसके ऊपर डैमेज की वजह से ये तकलीफ़ हुई थी लोगों को। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये बात सही है कि 3 दिन लोगों को तकलीफ़ हुई, उसमें से 2 रात तो मैं खुद वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी थी, अभूतपूर्व समस्या थी। जितने सालों से मैं देख रहा हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि 3 दिन किसी प्रभाग को पानी नहीं गया है। ऐसे इस बार ये मामला हुआ था। और ये जो अनधिकृत तरीके से बांधकाम हुआ था वो 48 इंच के लाइन के ऊपर वो स्ट्रक्चर आया था, जिसकी वजह से ये काम लाइन डैमेज हुई और काम को लेट भी इसकी वजह से हुआ, ताकि वो तोड़ने के लिए वहाँ का किसी बड़े नेता का वो होटल है ऐसा बोला गया, मैं भी नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनके और उनके कार्यकर्ता वहाँ पे फोर्सफुली BMC को और ये टॉर्चर कर रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे। और ये बात जब मुझे मालूम हुई तो फिर मैंने जाने के बाद वो फोर्सफुली मैंने उसके पीछे पड़ के वो करने लगा, क्योंकि वो ज़रूरत थी, क्योंकि पानी नहीं था लोगों को। 3 दिन लोगों को तकलीफ़ हुई उसकी वजह से। और वो जो लाइन है लगभग 130 साल पुरानी लाइन है पानी की, अंग्रेज़ों के ज़माने में डाली हुई पानी की लाइन है। और वो डैमेज होने के बाद वो जो बीड़ का रहता है, वो पूरा का पूरा जो पाइप है वो बीड़ का रहता है, उसको वेल्ड नहीं लग सकता। तो अगर आपको कहीं पे भी डैमेज होता है तो पूरा उतना पाइप जो टुकड़ा जो एक सलग जो पाइप रहता है वो काट के नया लगाना पड़ता है, उसको मोल्ड करना पड़ता है। अच्छा, हाई कोर्ट ने हाल में ही पाइपलाइन की सुरक्षा को लेके एक आदेश पारित किया था कि जीवनदायिनी मुंबई की कही जाने वाली यह पाइपलाइन की सुरक्षा की जाए। सारे झोपड़ों को शिफ्ट किया, तोड़ा गया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद भी गरीबों को तो हटा दिया गया। लेकिन जो ये झोपड़ा माफिया हैं, होटल माफिया हैं, ये लोग पाइपलाइन को वापस कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई BMC करेगी? और आप यहाँ BMC के सदन में अभी तक कितनी बार आवाज़ उठा चुके हैं इसके लिए? नहीं, इसके ऊपर ये जो नया जो स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आपने देखा रहेगा कि पिछले 7 मार्च से हम मांझी नगर सेवक बन चुके हैं। उसके बाद से न सभागृह हुआ न कुछ हुआ है। और ये जो हुआ ये वार्ड अलग है जहाँ पे ये हुआ, और जब मुझे मालूम पड़ा तो मालूम पड़ने के बाद हम लोगों ने उसको फोर्सफुली ये किया। और ये मामले में खुद DMC और AMC से मैंने बात किया, हाइड्रोलिक इंजीनियर जो वाटर डिपार्टमेंट के, उनसे बात करके वॉर फुटिंग पे इसको करने लगाया। और उसके बाद ही ये पानी की समस्या दूर हुई। और अब जैसे आपने बात की थी टैंकर की, तो पहले दिन तो हमने ऐसे ही चला लिया, लेकिन दूसरे दिन पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही थी। लेकिन ये जो झोपड़पट्टी वापस पाइपलाइन पे कब्जा हो रहे हैं, देखा जा रहा है। खरानी रोड से लेकर उधर देखो, असल्फा देखो, आपका जंगलेश्वर मंदिर का ये पाइपलाइन देखो, और काजूपाड़ा पाइपलाइन वापस कब्जा होते जा रहा है। इस पाइपलाइन को क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या उद्धव साहब ठाकरे की सरकार में जब यह पाइपलाइन को ब्लू कलर में रंगने की बात हुई थी और सब जगह रंग दिया गया, अमरनाथ, पालघर, हर जगह की MIDC, आपका कलीना में पाइपलाइन को ब्लू कलर में रंगा गया कि पाइपलाइन दिखे, उसकी सुरक्षा हो सके। लेकिन अपने ही वार्ड में, अपने कुर्ला एल वार्ड में पाइपलाइन की रंगने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? नहीं, वैसे देखा जाएगा तो अगर आपने पानी की लाइन अभी देखी रहेगी, जैसे ये परसों की लाइन डैमेज हुई थी 15 फीट ज़मीन के नीचे। अभी आप देखेंगे एक नज़रिए से तो लगभग पूरी की पूरी पानी की लाइन ज़मीन के नीचे गई हुई है।
क्योंकि ये 130 साल पुरानी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, 125 साल पुरानी लाइन है। अभी ये लगभग 99% 95% वो ज़मीन के नीचे गई है। लेकिन उसी जगह पे केवल 20 मीटर पे ही ज़मीन के नीचे, और जगह पे आगे देखने को मिलता है, काजू पाड़ा में देखने को मिलता है, जगन्नाथ मंदिर, गुड़िया मंदिर की इधर पाइपलाइन ऊपर से ही है। नहीं। लेकिन उसका कलर अभी तक नहीं किया गया है। पूरी लाइन आप देखेंगे ना तो पूरी लाइन ढकी हुई है। एक कोना रोड साइड का, एक कोना खाली आपको खुला दिखाई देता है, बाकी का पूरा वो ज़मीन के नीचे ही गई हुई है। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, सत्यनगर भी जा सकते हैं, आप काजूपाड़ा पे भी जा सकते हैं। काजूपाड़ा में भी तो अभी पाइपलाइन दिखती ही नहीं आपकी। तो सत्यनगर में एक कोना दिखता है साइड का। मैंने ऐसा ही एक वीडियो चलाया था 2014 में। एक्सीडेंट एक था कमानी वाटर सप्लायर का, उसने टाचनी मार के पूरा पाइपलाइन से पानी चोरी करता था, जिसमें एक दिन का FIR हुआ था। वो पुलिस का रिटायर ऑफिसर था, LNT 6 नंबर गेट के सामने। तो उसमें भी उसके ऊपर FIR बना, लेकिन छोड़ दिया गया। उस टाइम पे भी सेम जो हादसा हुआ, टाचनी मारने पे पाइपलाइन फटती है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो फट जाती थी। होटल वाले ने भी वहाँ पे चोरी करने का प्रयास किया पानी का, जिसकी वजह से फटा। तो पाइपलाइन की सुरक्षा क्या कुर्ला येलवाड़ में नहीं की जा सकती है? होनी तो चाहिए, और क्यों नहीं की जा सकती, ज़रूर की जाती है। अभी आपने देखा रहेगा कि बाकी का पूरे स्ट्रक्चर तोड़े हुए थे। जिस स्ट्रक्चर के बारे में अभी ये मसला हुआ था पानी का लाइन का, मैंने जैसे बताया कि 6-7 महीने पहले बना है, और आप देखेंगे तो उसी लाइन में पूरे की पूरी लाइन खाली है। बस वही एक स्ट्रक्चर पीछे अकेला आया था, और जिसकी वजह से तकलीफ हुई थी। और उस दिन के मामले के बाद में DMC के साथ मैं खुद पीछे पड़ के DMC से मैंने बात किया था, और हम लोग अभी उसके पीछे पड़े हैं कि जहाँ जहाँ पे पाइपलाइन के ऊपर कुछ भी अगर स्ट्रक्चर है तो आप पहले वॉर फुटिंग पे उसको क्लियर करो, ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी समस्या ना आए कि लोगों को 2-2 3-3 दिन पानी नहीं मिले। ये समस्या दोबारा ना हो, इसलिए अभी हम लोग उसके पीछे। मेयर पेड़ेकर मैडम से आपने बात किया था इसके बारे में कि पाइपलाइन की सुरक्षा की जाए। हमारे लोग प्यासे मर जाते हैं, उनको ना नहाने का पानी मिलता है, ना बाथरूम जाने का मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जीवनदायिनी अगर रुक गई तो भी अगर स्ट्रक्चर है तो आप पहले वॉर फुटिंग पे उसको क्लियर करो, ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी समस्या ना आए कि लोगों को 2-2 3-3 दिन पानी नहीं मिले। ये समस्या दोबारा ना हो, इसलिए अभी हम लोग उसके पीछे। मेयर पेड़ेकर मैडम से आपने बात किया था इसके बारे में कि पाइपलाइन की सुरक्षा की जाए। हमारे लोग प्यासे मर जाते हैं, उनको ना नहाने का पानी मिलता है, ना बाथरूम जाने का मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जीवनदायिनी अगर रुक गई तो पेड़ेकर मैडम ने आपको क्या जवाब दिया? पेडनेकर मैडम से भी बात हुई थी, एडिशनल कमिश्नर से भी बात हुई थी, और पेडनेकर मैडम ने खुद उसमें बताया था कि ये उसके पीछे अभी जो कुछ हुआ है बीच के पीरियड में, ये 7 मार्च के बाद में कुछ जैसे प्रशासन, सरकारी प्रशासन लगा है, प्रशासन का कारोबार देख रही है, उसमें कुछ आगे पीछे हुआ है, तो उसके पीछे भी पड़ के पूरा का पूरा क्लियर करने के पीछे हम लोग अभी से पड़े हुए हैं। जल्द से जल्द पाइपलाइन की सुरक्षा बनाई जाए, जल्द से जल्द। तो हमारे साथ विजेंद्र सिंधे जी कॉरपोरेटर नगर सेवक हैं 161 से, जो कि अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं जाने जाते हैं। लोग सिंधे करके बुलाते हैं कि जो काम करते हैं। हमने अभी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि कई लोगों से पूछा, बुजुर्ग महिलाओं ने, सिंधे करके नगर सेवक है, इस नाम से वो काम से जाने जाते हैं, आगे का नाम कोई नहीं जानता। लेकिन यह पाइपलाइन की जो दुष्काल आया था पाइपलाइन फटने का, उसमें इन्होंने जीवनदायिनी पाइपलाइन को रात दिन खड़े होकर बनवाया। उसके लिए जनता इनका नाम आज सराहती है, और आगे चल के ऐसा कोई हादसा ना हो, उसके लिए विजेंद्र सिंधे जी ने अपना मेयर से, पेड़ेकर मैडम से भी बात किया है कि इस पाइपलाइन की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा, राजेश। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए, और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं, उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों पर इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।